आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 11 SK22। A 30-year-old pregnant female presents in the ER with complaints of painless heavy vaginal bleeding. Abdomen was soft and non-tender. Which of the following is your diagnosis? तो इसमें एक कीवर्ड है जो आपने याद रखना है, दैट इज़ पेनलेस हैवी ब्लीडिंग। तो पेनलेस हैवी ब्लीडिंग आपको मिलता है एब्रप्शन में, तो आपको पेनफुल मिलेगा, प्रीविया में आपको पेनलेस मिलता है। ये हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। तो ये डिफरेंट टाइप है ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है, आप इसको गूगल में देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिफिशिएंसी ऑकर्स इन मेपल सिरप यूरिन डिजीज़। मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ में आपको ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है, इसमें डिफेक्टिव एंजाइम प्रोसेस क्या होता है कि आपके साथ फिनाइल एलेनिन टू टायरोसिन कन्वर्जन, inability to convert phenyl alanine to tyrosine due to phenyl alanine hydroxylase deficiency। ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसको हम ट्रीट करते हैं विद लो फिनाइल एलानिन हाई टायरोसिन डाइट। टायरोसिन बिकम एन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अच्छा, फीचर्स इसमें क्या होंगे? न्यूनेटल में वॉमिटिंग होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगा, मस्टी ऑर्डर मिलेगा आपको ड्यू टू फिनाइल एसीटेट, फिनाइल पायरुवेट, फिनाइल एसीटेट एकमुलेशन। स्क्रीनिंग 2 to 3 days आफ्टर बर्थ करनी है। फिनाइल कीटोन्यूरिया मैटरनल भी हो सकती है, हाई मैटरनल फिनाइल एलेनिन which leads to microcephaly, developmental delay in the fetus prevented by maternal dietary control। इसको डाइटरी कंट्रोल से प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर है अल्केप्टोन्यूरिया जिसमें होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की डिफिशिएंसी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है होमोजेंटिसेट एसिड ऑक्सीडेज डिफिशिएंसी, डिफेक्टिव थायरोसिन डिग्रेडेशन में मसला होगा और यू विल सी ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। ओक्रोनोसिस ये आपको मिलेगा इन अल्केप्टोन्यूरिया। फिर है मेपल सिरप यूरिन डिजीज़, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशिएंसी हो जाती है, तो इसकी वजह से एक्यूमुलेशन ऑफ आइसोलिसिन आपको मिलेगा, लूसिन और वेलिन। इसमें पेशेंट को बर्न शुगर, जो यूरिन होगा उसकी स्मेल होगी बर्न शुगर की तरह, और वॉमिटिंग, सीजर्स होगा, मेंटल रिटार्डेशन। थायमीन सप्लीमेंट्स आपने इसमें ट्रीटमेंट में देना है। फिर है अल्बिनिज्म में थायरोसिनेस का डिफेक्ट होता है, डिफेक्टिव मेलानिन सिंथेसिस फ्रॉम थायरोसिन आपको मिलेगा, लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन स्किन, आइज एंड हेयर। फिर है डिफेक्टिव एंजाइम एंड प्रोसेस, ये क्रिस्टिनूरिया की बात कर रहे हैं, उसमें डिफेक्ट इन रीनल एंड जीआई ट्रैक्ट ट्रांसपोर्टर्स फॉर कोला, सिस्टीन और नितिन लाइसिन या आर्जिनिन। रीनल स्टोन्स होंगे, पॉजिटिव साइनाइड नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट आपको मिलेगा। डिफेक्टिव एंजाइम एंड प्रोसेस आपको सिस थायोनिन बीटा सिंथेस की डिफिशिएंसी विच जो आपके साथ रिजल्ट करता है डिफेक्टिव मेथोनिन डिग्रेडेशन में। You will see mental retardation, lens dislocation, skeletal abnormalities। फिर है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज डिफिशिएंसी, इस पे अक्सर एमसीक्यू आता है। ये सारे मैंने इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि इन सारों पे एमसीक्यूज आते हैं हर एग्ज़ाम में तकरीबन। डिफिशिएंसी ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज 1 जो है यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है, और ये आपके साथ कॉज करेगा लिथार्जी, सीजर्स, अर्ली न्यूनेटल डेथ। फिर है अ पर्सन विद स्किन पिगमेंटेशन एंड सेंट्रल ओबेसिटी कम इन फॉलो अप फॉर एवेल्युएशन, ही हैज़ ACTH लेवल रिपोर्ट दैट शोज डिक्लाइन पैटर्न आफ्टर डेक्सा टेस्ट। व्हाट इज़ द कॉज? तो डिक्लाइन डेक्सा कुशिंग डिजीज़, ये याद रखना है, DDD, ट्रिपल डी याद रखना है। जब भी आपको डिक्लाइन पैटर्न आफ्टर डेक्सा मिलेगा, ये कुशिंग डिजीज़ होगा। A 30-year-old female presents with fatigue, muscle weakness that worsens in the evening. She also reports difficulty in chewing and has bilateral ptosis। तो ये क्या है? ये टिपिकल सिनेरियो है मिस्थीनिया ग्रेविस का। मसल वीकनेस, फैटीग नज़र आ रहा है इन द वीक इन द इवनिंग,
च्यूइंग डिफ़िकल्टी है और बायलैटरल टोसिस है, सो दिस इज़ मिस्थीनिया ग्रेविस। 24-year-old woman presents with abdominal pain. Ultrasound shows thin-walled uniocular ovarian cyst measuring 4 centimeter. There are no solid components or septation. What is the most common ovarian cyst in women of reproductive age? जो women of reproductive age है उसमें सबसे most common ovarian cyst आपको कौन सा मिलता है? That is your follicular cyst. A female patient with known thyroid disorder is on regular treatment but shows no clinical improvement. On reviewing her medication history, it is found that she is taking antiarrhythmic drug. Which drug is most likely responsible for worsening her thyroid status? तो thyroid status कौन से ड्रग से ख़राब होता है? That is amiodarone. 30-year-old woman presents with weight gain, cold intolerance, constipation. Thyroid function test shows elevated TSH, low T4 level. Which drug is the treatment of choice? तो 30-year-old woman है, उसको वेट गेन है, कोल्ड इंटॉलरेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के फीचर्स हैं, एलिवेटेड टीएसएच भी है, लो T3 T4 है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म है और इसको जो है इसको हमने देना है लीवोथायरोक्सिन. Patient presents with sepsis remain hypotensive despite adequate intravenous fluid resuscitation and requires vasopressors. This condition is best defined as, तो इस condition को best define करते हैं hypotensive है despite adequate fluid resuscitation. This is a case of septic shock and requires vasopressors. तो ये septic shock है. 60-year-old postmenopausal woman is found to have low bone mineral density on DEXA scan. Which medication is most appropriate for prevention of features? तो medication जो prevention of features के लिए हम देते हैं post menopause है और bone density भी उसमें है. तो osteoporosis वगैरह की बात रिलॉक्सिफिन आपने देना है. रिलॉक्सिफिन सर्म है, इसको हम सर्म कहते हैं, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. ये इस क्लास से है that acts on estrogen agonist on bone, reducing bone resorption and lowering fracture risk in postmenopausal osteoporosis. Progesterone has no significant role in bone protection and estrogen therapy and is generally avoided due to increased risk of breast cancer, thromboembolism and cardiovascular disease. फिर है midline skull base chondroma shows facile phosphorus cells. फाइसिलिफोरस सेल्स. मिडलाइन स्कल बेस कॉन्ड्रोमा में आपको फाइसिलिफोरस सेल्स नज़र आ रहे हैं. ऑन हिस्टोलॉजी द लीजन इज़ डिराइव फ्रॉम विच एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर? तो ये फाइसिलिफोरस सेल्स आपको मिलते हैं नोटोकॉर्ड से. A subject is asked to inhale maximally and then exhale as much as possible. Which lung capacity is being measured? तो इसमें हम कौन सी lung capacity देख रहे हैं? That is your vital capacity. Vital capacity inspiratory reserve plus tidal volume plus expiratory reserve volume. Development of breast adipose tissue during puberty is primarily under influence of which hormone? तो breast adipose tissue किस हार्मोन की वजह से डेवलप होते हैं? दे आर ड्यू टू एस्ट्रोजन. ये आपके साथ रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ करता है, ब्रेस्ट डक्ट को डेवलप करता है और फैट डिस्ट्रीब्यूशन को. एस्ट्रोजन आपके साथ एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन करता है. एस्ट्रोजन प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी. ये आपके साथ यूट्राइन एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज करेगा, ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को ज़्यादा करेगा और हेल्प्स इन लेबर. एस्ट्रोजन आपके साथ रेगुलेट करता है एफएसएच और एलएच को वाई फीडबैक और इन्हेंस करता है प्रोलैक्टिन सिक्रीशन ऑन ब्रेस्ट. ये आपके साथ एस्ट्रोजन इम्प्रूव करता है लिपिड प्रोफाइल को बाय राइजिंग एचडीएल एंड लोअरिंग एलडीएल. गुड लिपिड्स को ज़्यादा करेगा, बैड लिपिड्स को कम करेगा. बैड लिपिड्स को एलडीएल कहते हैं, गुड को एचडीएल कहते हैं. और आपके साथ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, सर्टन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है, उनको भी ये इंक्रीज़ कर देता है. फिर इसके बाद है withdrawal of human gonadotropin in early pregnancy leads to absorption because it normally जब आप HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की विड्रॉल करते हो अर्ली प्रेगनेंसी में,
it leads to abortion. तो ये क्यों? Because it normally stimulates estrogen receptor, या it maintains the corpus luteum. ऑप्शन बी ठीक है, it maintains the corpus luteum. HCG मेंटेन करता है corpus luteum को और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन करता है. An elderly patient presents with painless lymphadenopathy. Peripheral smear पे आपको small mature lymphocytes नज़र आ रहे हैं और smudge cells नज़र आ रहे हैं. तो lymphocytosis और smudge cells आपको CLL में नज़र आती है. काउंसलमैन बॉडीज़ आपको एपोप्टोसिस में नज़र आती है, रिपीटेड है. और ये आपको येलो फीवर में ये occur in the process of apoptosis seen in disease that is yellow fever. A patient presents with fever, hypotension, deranged liver and renal function test and hypoglycemia. इसका most likely diagnostic test क्या है? That is septicemia. Multi-organ dysfunction via hypoglycemia आपके साथ septicemia suggest करता है. A trauma patient presents with acne, hemorrhage. What is the first fluid to be administered? इसमें जो first fluid to be administered is your crystalloids. In pneumothorax, which of the following changes occur? Pneumothorax में आपके साथ कौन सा change occur होता है? Pneumothorax में you will see decreased lung volume and increased thoracic volume. In pelvic inflammatory disease, pus is aspirated through the posterior fornix from which anatomical space? So from the posterior fornix to the recto-uterine pouch. अच्छा, posterior fornix gives access to a pouch of Douglas. फिर ये डायग्राम आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप गूगल से देख लें. A patient presents with hyperpigmentation, moon face, truncal obesity. The most common the most likely hormonal abnormality is increased hyperpigmentation, moon face, truncal obesity. ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट करती है towards cortisol. ठीक है, cortisol, moon face, truncal obesity, hyperpigmentation. तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ इंडिकेट करती है. ये कुशिंग्स की तरफ जाता है. कुशिंग्स में आपको क्या मिलेगा? कुशिंग में आपको मिलता है, उसका काम होता है ACTH के साथ भी और उसका काम होता है विद कोर्टिसोल भी. लेकिन इसमें ये आपसे कह रहे हैं कि कौन सा इंक्रीज़ हुआ होगा. तो जो आपके साथ इंक्रीज़ होता है हाइपर पिगमेंटेशन, मून फेस और ट्रंकल ओबेसिटी में जो इंक्रीज़ होता है दैट इज़ योर ACTH. ठीक है, ये आपने याद रखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ योर ACTH. ठीक है, ये मून फेशिस, सेंट्रल ओबेसिटीज़ और ये ट्रंकल ओबेसिटीज़, पर्पल स्ट्राया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कुशिंग सिंड्रोम में मिलती है. ठीक है, जब भी आपके साथ हाइपर पिगमेंटेशन की बात हो जाए तो हाइपर पिगमेंटेशन में आपके साथ ACTH एलिवेटेड होता है. ठीक है, ये ACTH जब एलिवेटेड होता है, ये मैंने आपको वो एंडो के लेक्चर्स में पढ़ाया था कि ये ACTH डिराइवेटिव होता है प्रो ओपियोमेलानोकॉर्टिन का. प्रो ओपियोमेलानोकॉर्टिन जो है दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, एक ACTH प्रोड्यूस करता है, एक MSH प्रोड्यूस करता है. तो ACTH आपके साथ हाइपर पिगमेंटेशन, ACTH आपके साथ कुशिंग की फीचर्स कॉज करवाएगा और ये MSH जो है मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है दैट कॉजेज द स्किन हाइपर पिगमेंटेशन. ये कॉर्टिसोल क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि कॉर्टिसोल आपके साथ इंक्रीज़ होता है इन कुशन सिंड्रोम, लेकिन ये कॉर्टिसोल आपके साथ हाइपर पिगमेंटेशन कॉज नहीं करता. ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन आपके साथ सिर्फ होता है जब ACTH ज़्यादा होगा. इन केस ऑफ एनी पिट्यूटरी एडिनोमा या कोई एक्टोपिक ACTH सिक्रीशन हो. ठीक है, तो ये आपने इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है. फिर है अ पेशेंट इज़ अनेबल टू श्रग शोल्डर फॉलोइंग इंजरी इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. विच नर्व इज़ डैमेज? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक और श्रगिंग ऑफ शोल्डर की बात आ जाए तो इसमें आपने स्पाइनल एसेसरी नर्व लिखना है. लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ, तो लॉन्ग यूज़ of OCP increase the risk of thromboembolism.
अच्छा, एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपी आपके साथ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क ज़्यादा करते हैं। लो एस्ट्रोजन ओसीपी हेपेटिक एडिनोमा कॉज करवाती है। हाई एस्ट्रोजन ओसीपी प्रोलॉन्ग लॉन्ग टर्म यूज़ आपके साथ पोस्ट मिनोपॉजल एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कॉज करवाएगी। एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपी इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एचआरटी आपके साथ कॉज करता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन डीवीटी। A thyroid tumor shows sheet of cells with amyloid deposition, lymph node metastasis and raised CEA levels. तो ये CEA levels आपके साथ आपको मिलते हैं in medullary carcinoma. A short structure female with web neck, shielded chest, straight ovaries, coarctation of aorta most likely has, तो उसमें most likely कौन सा होगा? Turner syndrome होगा. Woman with bicornuate uterus has this condition due to, तो बाइकॉन्वेट यूट्रस होता है फेलियर ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट फ्यूजन की वजह से। A patient started on first line anti-TB therapy developed significant GI upset among the first line drug listed which is commonly responsible. तो जो आपके साथ GI upset कॉज करवाता है ये कौन सा anti-TB ड्रग है? दैट इज़ पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड गाउट भी कॉज करवाता है, GI upset भी कॉज करवाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है रिगार्डिंग पायराजिनामाइड कि GI अपसेट कॉज करवाएगा। अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लॉन्ग फेस, लार्ज ईयर्स एंड macro or chiasm. The genetic abnormality involves trinucleotide repeat expansion. तो ये trinucleotide repeat आपको मिलते हैं फ्रेजाइल एक्स में। हंटिंगटन में CAG याद रखना है, कैग एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में टॉनिक में T आता है तो CTG, फ्रेजाइल एक्स में CGG और फ्रेडरिक एटेक्सिया में गा। Histopathological examination of lung in a chronic smoker shows read index more than 50%. रीड इंडेक्स ज़्यादा है more than 50%। ये आपके साथ क्या इंडिकेट करवाएगा? दिस विल इंडिकेट alveolar wall, दिस विल इंडिकेट क्या? ये आपके साथ इंडिकेट करेगा alveolar wall destruction, increased goblet cells, hyaline membrane formation, interstitial fibrosis। तो जब भी एग्जामिनेशन ऑफ लंग इन क्रॉनिक स्मोकर में जिसमें रीड इंडेक्स ज़्यादा होगा मोर देन 50%, देर विल भी आपको उसमें मिलेगा इंक्रीज गॉबलेट सेल्स, आपको उसमें मिलेंगे। ऑप्शन बी, क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इंक्रीज गॉबलेट सेल्स होते हैं और म्यूकस प्लगिंग होती है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग शोज रिड्यूस TLC, रेजिडुअल वॉल्यूम FEV1 एंड FVC। विच डिजीज़ मोस्ट लाइकली कॉज दिस पैटर्न? तो ये पैटर्न आपके साथ होता है फ्रॉम सार्कोइडोसिस। restrictive lung disease like sarcoidosis reduces all lung volumes. Prostatic adenocarcinoma most commonly arise from which zone of prostate? तो prostate आपके साथ posterior या peripheral zone से originate होता है। ये याद रखना है, एक CA prostate होता है, एक BPH में आपने मीडियन लोब याद रखना है, ट्रांजिशनल जोन याद रखना है। CA प्रोस्टेट में पेरिफेरल PPP याद रखने हैं, पेरिफेरल पोस्टीरियर लोब, और ये वर्टिब्रल कॉलम और ब्रेन में जाता है बाय द एंटीरियर इंटरवर्टिब्रल वीनस प्लेक्सेस। A patient has feature of chronic myeloid leukemia, cytogenic analysis पे आपको absence of Philadelphia chromosome नज़र आ रहा है but presence of BCR-ABL fusion gene। तो BCR-ABL की fusion भी है। तो what this explains? This explains cryptic translocation. Histological examination of rejected transplant shows dense lymphocytic infiltrate. This finding indicates acute cellular rejection। ये acute cellular rejection दिखाता है। Lymphatic drainage of labia majora primarily goes to which lymph node? Lymphatic drainage of labia majora आपके साथ जाते हैं to the superficial inguinal lymph nodes। labia majora आपके साथ drain करते हैं superficial inguinal lymph nodes में। The immediate physiological response following vascular injury, तो immediate response after a vascular injury आपको जो मिलेगा that is vasoconstriction
Histology of liver in a chronic alcoholic shows accumulation of triglycerides within hepatocyte. This condition is termed as, तो chronic alcoholic में accumulation of triglycerides है within the hepatocytes, तो इसको हम कहते हैं fatty liver. The primary mechanism of action of oral contraceptive pill. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये आपके साथ ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है, ये एलएच को सप्रेस करता है और इट प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? दैट इज़ आइडियोपैथिक. अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद शॉर्ट स्टेटर, नॉर्मल इंटेलिजेंस, डिलेड बोन एज, आईजीएफ लेवल्स आर लो. द मोस्ट लाइकली डायग्नोज इसमें क्या है? तो नॉर्मल इंटेलिजेंस है, डिलेड बोन ग्रोथ है, IGF-1 लेवल्स इसमें लो है, तो ये आपके साथ ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी की तरफ जा रहा है और इसमें आपको लो IGF-1 और शॉर्ट स्ट्रेचर मिलता है. विच हार्मोन डायरेक्टली रिड्यूसेस ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इन द बोन, तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इन द बोन को जो रिड्यूस करता है दैट इज़ कैल्सिटोनिन, ऑप्शन बी. Calcitonin directly act on bone receptor to reduce osteoclastic activity. Estrogen can inhibit bone resorption but generally do so indirectly by increasing the production of osteoprotein and decreasing rank L. कैल्सिटोनिन क्या करता है? बोन रिसेप्टर पे लगता है, ये आपके साथ रिड्यूस करता है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को. एस्ट्रोजन इनहिबिट करता है बोन रिजॉर्प्शन को बट जनरली डू इनडायरेक्टली बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ osteoprotein and decreasing rank L. Women are relatively protected from cardiovascular disease during reproductive age due to the effect of, तो women आपके साथ are relatively protected from cardiovascular disease during reproductive age, तो ये किस वजह से? due to the effect of estrogen. अच्छा, patient has increased bleeding time, slightly prolonged APTT, normal PT and a positive family history affecting both males and females. तो इसका डायग्नोसिस क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ वॉन विली ब्रांड डिजीज़, क्योंकि इसमें आपको प्रोलॉन्ग APTT भी नज़र आ रहा है और इसमें जो है ब्लीडिंग टाइम भी ज़्यादा है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ वॉन विली ब्रांड. अ वुमन प्रेजेंट्स विद गैलेक्टूरिया, एमेनूरिया एंड विजुअल फील्ड इफेक्ट्स. MRI शोज पेचुट्री एडिनोमा. मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इसका क्या है? सो द मोस्ट लाइकली एडिनोमा, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज प्रोलेक्टिनोमा. ऑप्शन नंबर सी, प्रोलेक्टिनोमा. फिर है पेशेंट कंज्यूमिंग लो फैट डाइट शोज डिक्रीज लेवल ऑफ विच लाइपोप्रोटीन. तो लो फैट डाइट ले रहा है, इसमें डिक्रीज लेवल ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स आपको मिलेंगे. ये आपने याद रखना है कि लो फैट डाइट ले रहा है तो इसमें काइलोमाइक्रॉन्स, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हर पार्ट 1 में इससे लाजमी एक MCQ आता है, ठीक है. तो ये आप यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हो, मैं जल्दी से समराइज़ करने की कोशिश कर दूँगा. HDL लिवर में मोर देन 50 स्मॉलेस्ट साइज़ है, हाई लाइपोप्रोटीन कंटेंट मिलेगा इसमें आपको. फॉस्फोलिपिड्स हाईएस्ट अमाउंट में मिलते हैं. ए बैंड आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिलता है. एपोप्रोटीन जो इसमें होते हैं ACDE, ठीक है, बी नहीं है, और ACDE. एपो ए जो है इज़ HDL रिसेप्टर. फंक्शन क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम पेरिफ्री टू द लिवर करवाएगा. गुड कोलेस्ट्रॉल इसे हम कहते हैं, और पेरिफ्री में मसल्स और फैट टिश्यूज आते हैं. LDL आपके साथ क्या है कि इट इज़ लेस देन 130 सिंथेसाइज बाय द प्लाज्मा, abundant in the blood, high cholesterol content, beta band on electrophoresis. ApoB100 CE, B100 is LDL receptor. ApoA HDL receptor है, B100 LDL का receptor है. ट्रांसफ़र ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर टू द पेरिफ्री, और इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. और फ्राइड वेल्ड फार्मूला फॉर LDL होता है. VLDL लिवर सोर्स है इसका, कन्वर्ट्स इनटू IDL. हाई टैग्स कंटेंट प्री बीटा बैंड ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये प्री बीटा बैंड आपको इसमें मिलेगा. ApoB100 C और E इसमें मिलते हैं. और ट्रांसफ़र ऑफ एंडोजीनियस टैग्स फ्रॉम द लिवर, तो
एंडोजीनियस टैग्स लिवर से पेरिफेरी में जाते हैं। एक होता है सीएम्स, इसका सोर्स जीआईटी है, लार्जेस्ट साइज है, हाईएस्ट ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल का कंटेंट सीएम्स में होगा और नो माइग्रेशन ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस। B48C1E1A आपको मिलता है एक्सोजीनियस डाइटरी टैग्स फ्रॉम जीआईटी टू पेरिफेरी, इसमें आपको मिलेंगे, दैट इज़ मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अपने लिए कॉन्सेप्ट इसको रट्टा करें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट डेवलप सडन डिस्पनिया, चेस्ट पेन एंड टैकिकार्डिया। द मोस्ट लाइकली कॉज इसका क्या है, दैट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। पोस्ट सर्जिकल इमोबिलाइजेशन पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क ज़्यादा करती है। अ पेशेंट डेवलप फीकल इनकॉन्टिनेंस फॉलोइंग पेल्विक सर्जरी, विच नर्व इंजरी इज़ मोस्ट लाइकली, तो इसमें नर्व इंजरी जो है दैट इज़ पुडेंडल नर्व। फिर है वुमेन डेवलप फ्लैंक पेन फॉलोइंग हिस्टेरेक्टमी, द मोस्ट लाइकली इंजर्ड स्ट्रक्चर इसमें क्या है, इंजर्ड स्ट्रक्चर इज़ योर यूरेटर। The most common surgical landmark for ureter in pelvic surgery is the point where it runs close to the cervix, passing under the uterine artery. A close option is its relation to the main vessels. It generally passes over the common iliac vessels and then runs medially. However, the most critical movement is where it crosses 2 cm proximal to the internal iliac artery and passes beneath the uterine artery. Mnemonic किसका क्या है कि water under the bridge. 55-year-old man with a long history of cigarette smoking developed chronic cough and weight loss. 55 year बंदा है, cigarette smoking कर रहा है, chronic cough है, weight loss है. He is diagnosed with squamous cell carcinoma of the lung. Which of the following is the most likely carcinogen responsible for malignancy? तो इसमें जो carcinogen responsible for malignancy है that is polycyclic aromatic hydrocarbon. एक्सप्लेनेशन में बेंज एंथ्रासीन स्किन कैंसर करवाता है, बेंजपायरीन लंग कैंसर करवाता है, एरोमेटिक अमाइंस एंड एजोडाई नेफ्थलीन ब्लैडर कार्सिनोमा और न्यूट्रल प्लांट एफ्लाटॉक्सिन लिवर कार्सिनोमा कॉज करवाएगी। अ पोस्टमार्टम ब्लड क्लॉट शोइंग येलो सुपरनेटेंट एंड रेड डिपेंडेंट पोर्शन इज नोन एज, तो इसको हम कहते हैं चिकन फैट क्लॉट। लाइन ऑफ जेन होता है एक, आपके साथ चिकन फैट होता है। लाइन ऑफ जेन को कैरोलिन थ्रोम्बस, प्रीमोर्टम थ्रोम्बस, आर्टीरियल थ्रोम्बस कहते हैं और ये चिकन फैट जो है इसको हम पोस्टमार्टम थ्रोम्बस कहते हैं। ये आपको मिलता है सॉरी इन पोस्टमार्टम थ्रोम्बस में। अ 45-year-old woman हैज़ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फॉर 6 months विद नो स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी, तो ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है फॉर 6 months और स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी नहीं है, तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इसका क्या होगा, दैट इज़ मेफेनेमिक एसिड। एन एसिड लाइक मेफेनेमिक एसिड आपके साथ रिड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ब्लीडिंग। 20-year-old woman presents with primary amenorrhea, cyclic lower abdominal pain for 4 years, a 20 centimeter abdominal mass है and a bulging pink हाइमन आपको नज़र आ रहा है ऑन एग्जामिनेशन, तो इसका डायग्नोस क्या है, दिस इज़ इम्परफोरेट हाइमन विद हेमाटोकॉल्प्स। HbE पॉजिटिविटी इन अ पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी इंडिकेट्स, तो ये आपके साथ इन्फेक्टिविटी को शो करता है लेकिन नॉट लो इन्फेक्टिविटी, इसका मतलब है कि वायरस इज़ एक्टिवली डिवाइडिंग। HbEAg indicates active viral replication को शो करता है। Systemic manifestation of gram-negative bacteria infection are mainly due to increased release of, तो due to increased release of TNF alpha, endotoxin induced TNF alpha आपके साथ लीड करता है to septic shock। A common adverse effect of ACE inhibitor, adverse effect of ACE inhibitor क्या है, that is hyperkalemia। अच्छा, the tumor suppressor gene p53 is activated primarily in response to, तो it is activated in response to DNA damage। A woman develops sudden dyspnea, cyanosis, hypotension during labor, she improves supportive care and is discharged within 2 days। इसका most likely diagnose क्या है, that is your amniotic fluid embolism। अच्छा, sudden death में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आता है, डेथ आफ्टर 3 to 5 days में फैट एम्बोलिज्म आता है, एयर एम्बोलिज्म में
हिस्ट्री ऑफ पासिंग CVP आपको मिलेगी। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। प्रेग्नेंट लेडी लॉन्ग बोन फ्रैक्चर डाइड ऑन द वे टू द हॉस्पिटल की बात आ जाए, दैट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। सडन डेथ है, उसके साथ सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, दैट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है, डेथ आफ्टर 3 to 5 days, इसमें आपने फैट एम्बोलिज्म लिखना है। RH negative woman presents with ectopic pregnancy at 8 weeks gestation. What does the anti-D immunoglobulin should be administered? तो ये भी रिपीटेड MCQ है, इसमें हमने 250 इंटरनेशनल यूनिट देना है। फॉर एन ectopic molar pregnancy or therapeutic termination of pregnancy or in case of repeated or heavy uterine bleeding in the first trimester, a dose of 250 international units of anti-D immunoglobulin is given. For sensitizing events between 12 and 20 weeks gestation, a minimum of 250 international units should be administered within 72 hours and a Calhoun test should be performed. For sensitizing event after 20 weeks gestation, a minimum of 500 international units is administered within 72 hours and a Calhoun test is required to determine if more anti-D is needed. फिर है नेचुरल किलर सेल्स प्राइमरी फंक्शन क्या है। नेचुरल किलर सेल्स का प्राइमरी फंक्शन है कि इट इनहिबिट्स वायरली इन्फेक्टेड सेल्स। रिड्यूस पेन प्रोप्रियोसेप्शन इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डिक्रीज लेवल ऑफ, तो पेन परसेप्शन कम हुई है और इट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द डिक्रीज लेवल ऑफ, तो इसमें डिक्रीज लेवल ऑफ सब्सटेंस P आपको मिलेगा। फास्ट पेन के लिए ग्लूटामेट याद रखो, स्लो पेन के लिए सब्सटेंस P। पेन इनहिबिटरी फाइबर्स की बात आ जाए तो उसमें इनकेफेलिन लिखना है, और पेन मीडिएटेड बाय तो ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। अ वुमन यूजिंग हाई एब्जॉर्बरी tampons फॉर prolonged पीरियड डेवलप फीवर हाइपोटेंशन रैश, ये स्टेफोरियस इन्फेक्शन कॉज करवाता है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस डिजीज़, तो ये स्टेफोरियस डिजीज़ प्रोड्यूस करता है थ्रू सुपर एंटीजन। Staphylococcus aureus cause toxic shock syndrome by super antigen toxin. Which laboratory finding is characteristic of DIC? तो DIC में आपको increase fibrin degradation product मिलेगा। The platelet count and fibrinogen levels are almost always decreased in the presence of DIC. Although these tests are not specific for DIC, normal level exclude the possibility of DIC. The presence of schistocytes and red cells fragment is a frequent but non-specific finding in DIC. Increased level of FDP, fibrin degradation product, occur in a variety of conditions in which clot formation and lysis occurs. D-dimer are produced by the action of plasmin on cross-linked fibrin. These tests reflect the microangiopathy of DIC and have been found to be sensitive, specific and efficient in diagnosis of DIC. अच्छा, combination of D-dimer and FDP assay आपके साथ provide most rapid and specific diagnosis for DIC. A patient presents with hyperacusis due to facial nerve involvement. Through which foramen does this nerve pass? तो ये nerve pass होता है through the internal acoustic meatus. Facial nerve pass through the internal acoustic meatus. Facial nerve branches may mnemonic superior to inferior as they exit the interior border of the parotid gland to Zanzibar by motor car. तो ये इसका एक निमोनिक है। टू से टेम्पोरल, ज़ैंज़िबार से ज़ाइगोमेटिक, बाय से बक्कल, एम से मोटर मैंडिबुलर और सी कार से सर्वाइकल। फेशियल पॉल्सी कन्वर्जन स्क्विंट मिलेगा, तो इसका मतलब है कि पॉन्स में लीजन है। अच्छा, सप्लाई फेस ईयर टेस्ट टीयर फेस मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन ईयर में नर्व टू स्टेपिडियस, टेस्ट में सप्लाइज एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, टीयर में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू द लैक्रिमल ग्लैंड, ऑल्सो सेरेब्रल ग्लैंड्स। Orbicularis oculi is affected causing inability to blink or close eyelids. अच्छा, अभी इसके बाद है hyperreflexia in a patient is most suggestive of damage to, तो hyperreflexia में आपको किस चीज़ का डैमेज मिलेगा? You will see primary motor cortex damage. Gas exchange across the alveolar capillary membrane occur primarily by, तो ये आपके साथ प्राइमरीली होता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन।
हैगमैन फैक्टर फैक्टर 12 एक्टिवेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो हैगमैन फैक्टर आपके साथ इंट्रिंसिक पाथवे एंड काइनेंस सिस्टम को वो करता है, एक्टिवेट करता है।